करो। भारत माता की जय। सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ घुटनों पे, पंजे को ताना आगे की ओर, नेत्र कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, घुटने उठने न पाए। श्वास छोड़ते हुए पंज को अपनी ओर दबाएं। श्वास भरते हुए आगे की ओर, अपनी ओर, आगे, अपनी ओर। अब बीच में आए, अंगुलियां चलाएं अपनी। अंगुलियों के जोड़ प्रभावित हो रहे हैं, उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है, लचीलापन आ रहा है, उनमें जमी हुई, जोड़ों पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी हट रही है। श्वास भरते हुए घुटनों को ले जाएं दाईं ओर, फिर धीरे धीरे बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। यहीं से पंजे को घुमाएं दाएं से बाएं। गति धीमी, शक्ति से हाथ करें। आगे जाएं तो प्रजापति को लगाने का प्रयास करें। दोनों घुटने आपस में चिपके हुए, दोनों पंजे आपस में चिपके हुए। यही क्रिया विपरीत दिशा में भी करें, बाएं से दाएं। टखने, पंजे, एड़ियां मजबूत होती हुई, घुटनों की नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई, उनमें दबाव बनता हुआ वापस आए। कुछ क्षण विश्राम करें। आ जाएं। एक और क्रिया के लिए दोनों हाथ घुटनों पे, दाएं हाथ को घुटने से ग्रिप करें। एड़ी और पंजा पृथ्वी से लगा हुआ, जंघा के नदी से नदी लाने का प्रयास करें। बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएं ऊपर की ओर, ताने पंजा, पंजे को अपने आप अपनी ओर लेके आए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आगे का मतलब पंजा सीधा, पीछे का मतलब अपनी ओर खिंचा हुआ, तना हुआ। पैर पर पड़ते हुए खिंचाव को महसूस करें। आगे यहीं से आरंभ करें साइकिलिंग। नीचे जाएं तो पूरा पैर का पंजा पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ, ऊपर आए तो तना हुआ। कोई भी क्रिया आप करते हैं उसे मन लगाकर सावधानी पूर्वक करें। ध्यान की जा रही क्रियाओं पे। वापस आए, दायां पैर सीधा। इसी प्रकार बाएं पैर को दोनों हाथों से ग्रिप करें और मोड़ें और मोड़ें और मोड़ें। कुछ क्षण रुकें। एड़ी पंजा पूरा पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ। यहीं से धीरे धीरे पैर को सीधा करें। खींचें आगे की ओर, पंजे को अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर, आगे अपनी ओर। पैरों का दर्द समाप्त होता हुआ, मस्कुलर पेन समाप्त होता हुआ,
नस नाड़ियों में आई हुई रुकावट समाप्त होती हुई। ये छोटी छोटी शिकायतें हमारी शारीरिक होती हैं, जिन्हें ठीक करना, उनका निदान करना अति आवश्यक है, जिससे हमें आगे की क्रियाओं को करने में आसानी रहती है, पूरा दिन अच्छा बीतता है, मन शांत रहता है। अब यहीं से साइकिलिंग आरंभ करें। कमर गर्दन सीधी, इसका भी विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं नेत्र बंद कर करें, आँखों को बंद कर करें। इससे आपका मन, आपका ध्यान या मन मस्तिष्क में आने वाले विचार कम आते हैं, वापस आए। दोनों पैरों को सीधा करें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर से बाहर, बाएं हाथ से दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें और बाएं हाथ से पैर के पंजे घुमाएं न। पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। अब दोनों हाथों के अंगूठों से पैर के तलवों को दबाएं। इन पैर के तलवों में इतने ज़्यादा हमारे शरीर के केंद्र हैं जो कभी कभी कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ ब्लड के लिए हैं, कुछ नस नाड़ियों के लिए हैं। इनका ठीक होना आवश्यक है। इसी प्रकार अपनी एड़ी को भी दबाएं। कभी कभी हमारी एड़ी सुन्न सी हो जाती है, इसका भी क्रियाशील रहना अति आवश्यक है। अब अंगुलियों के जड़ों को दबाएं, एक एक अंगुली की जड़ों को दबाएं। अब दोनों एक हाथ से अंगुलियों को भी दबाएं, वापस आएं। दाएं पैर की एड़ी बाईं जंघा मूल पर, बाएं पैर सीधा, पंजा तना हुआ। दाएं पैर को दोनों हाथ से ग्रिप करें, श्वास भरें, दबाएं अपनी छाती पे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आसन पर लगाने का प्रयास करें। फिर श्वास भरें, दबाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे करते जाएं। इस क्रिया को पद्मासन लगाने में सहायक क्रियाएं: शरीर लचीला बनता हुआ, शक्तिमान बढ़ता हुआ, शक्ति अर्जन करता हुआ, आगे की क्रियाओं में सहायक क्रियाएं। अब दोनों हाथों से बायां हाथ एड़ी के नीचे, दायां हाथ घुटने के नीचे झूला झुलाएं समानांतर में। कमर गर्दन सीधी, बाएं पैर सीधा, पंजा तना हुआ। वापस आए, दायां पैर सीधा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दाएं पैर सीधा, पंजा तना हुआ। दाएं हाथ से बाएं पैर की अंगुली को घुमाएं, पैर की अंगुलियों को। पहले दाएं से बाएं, पूरा पंजा घूमता हुआ, फिर बाएं से दाएं।
अब दोनों हाथों के अंगूठों से पैर के तलुओं को दबाएं। कोशिश करें आपकी कमर गर्दन सीधी रहे, दायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसा प्रयास करें। किसी भी क्रिया में जोर जबरदस्ती ना करें। अब पैर की अंगुलियों को दबाएं। पैर की एड़ी को दबाएं। थोड़ा हिला लें पैर को, पूरे पंजे को। वापस आए। बाएं पैर की एड़ी दाईं जंघामूल पर, दायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें। कमर गर्दन सीधी रखें, आगे झुकने का प्रयास ना करें। श्वास भरते हुए घुटने को दबाएं, ऊपर की ओर छाती से लगाएं। श्वास छोड़ते नीचे। जंघाओं के जोड़ प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग बैठ नहीं सकते हैं। कुछ उम्र के बाद हमारे शरीर में कड़ापन आ जाता है, उसे दूर करने के लिए क्रियाएं हैं। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, ब्लड बनना कम हो जाता है। शरीर को लचीला और सुडौल और सुदृढ़ बनाने के लिए क्रियाएं हैं। वापस आएं। दायां हाथ बाईं एड़ी के नीचे और बायां हाथ घुटने के नीचे समानांतर, कमर गर्दन सीधी। वापस आए। दोनों पैरों को सीधा करें। अगला आसन, अगली सूक्ष्म क्रिया बटरफ्लाई। बटर का मतलब तितली, तितली की तरह बनना, तितली जैसे उड़ती है। दोनों हाथों को ग्रिप करें, अंगुलियों को, पंजे दबाएं, पंजे खड़े, नजदीक से नजदीक लाइन है, और नजदीक लाएं, और नजदीक लाएं, जितना नजदीक ला सकते हैं। अब दोनों घुटनों को चलाएं, धीरे धीरे चलाएं। पहले कोशिश करें कमर गर्दन सीधी रहे। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उनके प्रभाव को भी महसूस करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को दबाएं ऊपर की ओर, रोकें कुछ क्षण। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। फिर श्वास भर दबाएं, श्वास छोड़ते वापस। फिर श्वास भरें, दबाएं, श्वास छोड़ते वापस, फिर दबाएं, वापस। अब पैरों को थोड़ा आगे करें। दोनों घुटनों को दबाएं हाथों से, हाथ की हथेलियों से। श्वास भरते दबाएं इनको, घुटनों को आपस में। आपका पेट भी दब रहा है, महसूस करें। पेड़ों वाला भाग दब रहा है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दबाएं, नीचे, फिर दबाएं, नीचे, फिर दबाएं। मोटापे को भी सहायक करने में ये क्रियाएं काम आ सकती हैं। वापस आए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के पीछे। कुछ क्षण के लिए विश्राम। आसन कस के विश्राम में संपूर्ण शरीर ढीला। गहरे और लंबे श्वास लेकर अपने श्वासों को सामान्य करें। गहरे और लंबे श्वास हमारे प्राणों के प्राणदायिनी संजीवनी है। एड़ियाँ पंजे मिलाएं। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दाएं पैर की एड़ी बाएं जंघामूल पर पद्मासन के लिए, जिनसे पद्मासन लगे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आसन आराम से बैठ सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द हो जोर जबरदस्ती ना करें। अब और एक क्रिया करनी है हाथों को बलिष्ठ बनाने के लिए। श्वास भरें और उठो ऊपर की ओर, जितना उठ सकता है।
और उठें, वापस आएं, इसी पद्मासन में बैठे रहें। पैरों में फासला कम से कम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और पहनी उंगली ऐसे मिली हुई इसकी चोटी पर, यही प्रकार बाएं उंगली और तीनों उंगलियां सीधी घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, कंधे स्वाभाविक कंधों पर दबाव न दें। गहरे और लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वासों को भरें। मूलबंद लगाएं। मूलबंद निष्कासन अंगों का संकोचन। कुछ क्षण भरे हुए श्वास पर रुकने का प्रयास करें, जिसे कुंभक कहते हैं। पेट फुलाते हुए श्वास धीरे धीरे बाहर करें। संपूर्ण श्वास बाहर। नाभि मूल को रीढ़ पर लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें, फिर श्वास भरें। पेट फूलता हुआ, मुख बंद कर कुछ क्षण के लिए श्वासों को रोकें। मूल बंद लगाएं। नासिका से संपूर्ण श्वास बाहर। फिर नासिका से श्वास भरें। कुछ क्षण के लिए रुकें कुंभक में। फिर धीरे धीरे नासिका से संपूर्ण श्वास बाहर। जब हम श्वासों को अंदर भरते हैं, उससे प्रेरक, जब हम मूलबंद लगाकर श्वासों को कुछ देर रोकते हैं, उससे कुंभक, जब हम संपूर्ण श्वासों को बाहर करते हैं, उससे रेचक कहा जाता है। श्वास भरना, श्वास भर के कुछ क्षण रुकना, कुछ क्षण रुकने के उपरांत समस्त श्वासों को बाहर करना, ये 3 क्रियाएं हैं। हमारे श्वास सामान्य होते हुए 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में लयबद्ध, मन को आकर्षित करने वाली, शुरू से लेकर अंत तक एक समान। पहले श्वास भरें, श्वास भर को ओम ध्वनि करें, फिर पेड़ों को पिचकाएं, फिर पुनः श्वास भरें, फिर करें। 3 बार इसी प्रकार क्रिया करें। श्वास भरें, श्वासों की आवाज़ किसी और को सुनाई ना दे। फिर श्वास भरें पुनः। एक बार और श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में विराजमान रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हाथ जोड़ें, कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। थोड़ा पैरों को हिला ढुला लें, पैर अकड़ जाते हैं।
पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती है। कभी कभी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, झटके से ना उठे। कोशिश करें बिना सहारा अपने आसन से उठें। समझ आ रही ढंग से इधर से ये अच्छा, ये पाइप है। दोस्तों, करो योग, रहो निरोग। आपने डेली करने हैं। अभी हमने शुरुआत की है, अब आगे और भी करेंगे। आप देखते रहें।